Hello students, once again you're most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is विक्रम राठौर your math teacher। और प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट रिवीजन डे है, ठीक है ना। आज में जो भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने कल लास्ट के सेशन में या कल के डे 6 के सेशन में, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे। आज भी जो भी कुछ भी क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बचे हुए हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग ना सॉल्व कराने वाले हैं, खत्म कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के बाद जो है वो ये सेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रिवीजन सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सर्किल चैप्टर एज और डिमांड, ठीक है ना, वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है, उसके क्वेश्चन जो है हम लोग मतलब उसका सेशन जो है या उस चैप्टर का रिवीजन जो है वो कल से स्टार्ट कराने वाले हैं। तो चलिए, अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर ये वाला है, ठीक है ना। ये 6 वाले 6 तक करा दिए थे, अगर ये 7 है तो 6 तक करा दिए। बड़ा प्यारा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ करना पड़ता है बस इस क्वेश्चन को बेटा, ठीक है ना। साइन ए माइनस कॉस ए और +1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए -1। इसमें जो पहला स्टेप आप करेंगे ना, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बड़े आसानी से। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि राइट साइड में आप क्या देख रहे हैं, सेक और टेन देख रहे हैं ना, बस साइन कॉस से सेक और टेन में कन्वर्ट कर दीजिए। उसका भी मैं तरीका बताता हूँ कि कभी भी आपको अगर साइन कॉस से सेक टेन किसी में भी कन्वर्ट करना हो तो उसका तरीका यही है कि आप या तो साइन से डिवाइड करेंगे या फिर कॉस से, एज योर चॉइस। तो यहाँ पर देखो, किसी को पकड़ लो, जैसे मैंने 1 को पकड़ा, 1 में हम कॉस साइन का डिवाइड करेंगे तो कॉसिक बनेगा, कॉस का डिवाइड करेंगे तो सेक बनेगा। तो आप समझ जाइए आपको किसका डिवाइड करना है, कॉस का डिवाइड करना है। और ये जो डिवाइड है ना, वो देखिएगा जरा यहाँ पर बड़े प्यार से, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 में करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना, माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए +1 अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। इसमें भी करेंगे, मतलब नोमिनेटर में भी किया जाएगा ये, और ये डिनोमिनेटर में भी किया जाएगा। बस ये स्टेप बेटा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कमेंट करके, क्या ये पहला वाला स्टेप आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना, हर एक स्टेप में, क्योंकि कॉस्ट बैलेंस भी हो जाएगा इससे और हमारा काम भी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों काम यहाँ पर हो जाने वाले हैं, दोनों काम। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये, बस इसके बाद कुछ भी नहीं करना, बड़े प्यार से हम लोग इसको अभी हलाल करने वाले हैं बड़ी आसानी से। तो साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होगा भैया, 10 ए, ठीक है ना, माइनस कॉस ए हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा सेक ए, और अपॉन जो डिनोमिनेटर में है वो तो है ही आपका भाई, ठीक है। ये साइन अपॉन कॉस यानी 10 और प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए 1 और माइनस सेक ए। जो डिनोमिनेटर में इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब जो कुछ भी करेंगे हम नोमिनेटर के साथ करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, ये 1 अलग कर लेंगे, सेक और 10 अलग करेंगे। तो यहाँ पर सेक ए प्लस 10 ए ये अलग कर लिया हमने, यहाँ पर नोमिनेटर में करना है जो कुछ भी, और 1 अलग कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद अपॉन डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है, आप आंख बंद करके ये लिखते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। ये हमारा बन गया। कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद जो 1 है यहाँ पर नोमिनेटर में, है ना, इसके साथ हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पर हम 1 के साथ एक आइडेंटिटी लगाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। 1 की बहुत सारी आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है, सेक माइनस टेन भी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी होता है, कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट भी होता है। तो सेक और 10 को क्यों चूज किया, तो ये तो बात आप आसानी समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो टर्म है वो किस में है, सेक और 10 में। इसलिए यहाँ 1 के लिए हमने सेक और 10 की जो आइडेंटिटी है वो यूज किया, ठीक है ना। ये लॉजिक हो गया हमारा यहाँ पर कि क्यों किया। उसके बाद मैंने जैसा बोला हुआ है, डिनोमिनेटर को ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, है ना, कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं, कैंसिल होगा अभी देखिएगा। उसके बाद जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है ना, इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बेटा आइडेंटिटी लगाएंगे और इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, यानी सेक ए प्लस 10 ए और सेक ए माइनस 10 ए, ये लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पे सेक ए प्लस 10 ए तो चल ही रहा है ना, और साथ साथ माइनस ये सेक ए प्लस 10 ए और सेक ए माइनस 10 है, ठीक है ना। जैसा मैंने बोला, डिनोमिनेटर के साथ कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसे ही पड़ा रहेगा ये 10 ए प्लस 1 और माइनस सेक ए, ठीक है ना, ये इसी तरह से रहने वाला है। यहां से देखिए नोमिनेटर में आपके पास सेक ए प्लस 10 ए कॉमन है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने कॉमन लिया यहाँ पर बेटा, और उसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट है वहां पर एक तो यहाँ पर 1 रह गया माइनस, इसमें सिर्फ सेक ए माइनस 10 ए बचा, तो इसमें भी मैं ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ, ये माइनस सेक ए प्लस 10 है, ठीक है ना। एक लाइन हमारी कम हो जाएगी इसमें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा बाय दैट लॉजिक, है ना। उस लॉजिक से हम लोग यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को अरेंज कर लेते हैं। अब आप देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है या नहीं है, बस टर्म ही तो आगे पीछे लिखे हुए हैं, +1 प्लस का 10 है प्लस का 10 है, माइनस का सेक है माइनस का सेक है। तो बड़े प्यार से इसको खचक करके हम उड़ा सकते हैं, ये हमारे पास आ गया सेक ए प्लस 10 है। अब बेटा समस्या ये है कि बट हमें राइट हैंड साइड तो नहीं मिला, राइट हैंड साइड तो 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 है, यहां पर तो डिनोमिनेटर है ही नहीं,
है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वहां पर डिनोमिनेटर में कितना है, sec a माइनस टेन है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, पहले हम यहाँ पर है ना sec a माइनस टेन ए बना लेते हैं, sec a माइनस टेन ए। तो जब डिनोमिनेटर में sec a माइनस टेन ए लिखेंगे तो न्यूमरेटर में भी तो sec a माइनस टेन ए करना पड़ेगा, यस और नो। ठीक है ना, हमने यहाँ पर sec a माइनस टेन ए कर लिया, बहुत ही सिंपल सी चीज है। उसके बाद ऊपर देखेंगे हम, ये sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा, sec स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी से, और नीचे यहां पर डिनोमिनेटर में sec a माइनस टेन ए बन जाएगा, sec a माइनस टेन ए। उसके बाद ये बनेगा 1 और ये बनेगा sec a माइनस टेन ए, और ये हमारा आंसर, यानी कि राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए, बट बड़ा प्यारा सा और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये, ऐसा नहीं था कि बहुत हलवा क्वेश्चन हो, ठीक है ना, एनसीईआरटी का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखो गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन की बात करते हैं। एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे अभी हम, ये गिवन है, और ये हमें दे रखा है एक्स अपॉन ए साइन थीटा और माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशंस हमारी यहां पर बन रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, हमें यूज तो इसी का करना है। अब जो हमें प्रूव करना है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2, जो प्रूव करना है उसमें सारे साइन कॉस ये हैं क्या, नहीं है, तो हमें यहां से जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है साइन कॉस हटाना है। तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो तरीका ही हो सकता है कि हम स्क्वायर करें इसको और इसको भी स्क्वायर करें और ऐड कर लें, है ना, लेफ्ट भी और राइट, यानी इसको हम बोलते हैं स्क्वायरिंग एंड ऐडिंग। आपको उससे सर फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा जैसे ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो जब हम एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा, खत्म हुआ। सिमिलर वे में हमारे पास इसी तरह वाई स्क्वायर वी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सेम अप्रोच के साथ वहां पर भी ब्रैकेट में साइन स्क्वायर खत्म हुआ। फिर 2ab वाला जो टर्म होगा, तो जब हम ऐड करेंगे इसमें माइनस के साथ आ जाएगा और ये प्लस के साथ आएगा, या ऊपर प्लस के साथ आएगा नीचे माइनस के साथ आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, है ना। और राइट साइड में हमारा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, जब हम ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, यही आ जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन करने से पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, कि कैसे करने वाले। थोड़ी सी दिमाग की बत्ती अभी जली होंगी, है ना, कि कैसे करने वाले हैं। भाई हमारा लॉजिक यही है कि भाई साइन को हमें हटाना है, अब आप क्या कर रहे हो हटाने के लिए वो सोचना पड़ेगा, है ना। और अब ये चीजें आपके सामने आएंगी तो आपको लगेगा कि यार हाँ यार ये भी तरीका है, ठीक है ना, हम ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर हम करने वाले हैं बेटा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये आपको ध्यान रखना है बड़े प्यार से, बड़ी आसानी से, ठीक है। अभी हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे अगली लाइन में। तो एक्स अपॉन ए पहले लिख लेते हैं, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा का स्क्वायर, लेफ्ट के साथ लेफ्ट करेंगे राइट के साथ राइट करेंगे, प्लस इसी तरह से एक्स अपॉन ए आई थिंक साइन थीटा है, साइन थीटा और माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा है, ठीक है, इसका स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। इस स्टेप में किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ओके। अब कैसे करूंगा कमेंट में मुझे बताइएगा, और उसमें ना समझने जैसी कोई बात ही नहीं है ना। इसको रिवाइंड करके जब आप देखेंगे ना रिकॉर्डेड सेशन को, तो आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं चीजें। तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आए वहां पर। अब इसको ओपन करना है, देखो जरा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं एक साथ 2xy अपॉन ए बी ऐसे करके लिख ले रहा हूं, और साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे यही बनेगा आपका, सारे बच्चे जानते हैं। मतलब 2 मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ए बी और 2, और फिर कॉस और साइन का करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इन सिमिलर भी इस वाले ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 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 2 एक्स बाई अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब देखिए मैंने जब आपसे कहा था, मैंने कहा भी था आपसे कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा यहां से, ठीक है ना, ये वाला। और उसके बाद यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमने ये वाला टर्म है कॉमन लिया, तो यहां से तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉमन लेंगे। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बताया था। सेम अप्रोच के साथ देखिए वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, यहां पर भी है ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, जब हम कॉमन ले लेंगे यहां से तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास 2, है ना। तो यहां से ये तो 1 हो गया आपके पास, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे लगता नहीं है कि यहां पर कहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको,
ठीक है, ये इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं इस पूरे आंसर को, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था बच्चा पार्टी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना यहाँ पर, ये बड़े प्यारे से क्वेश्चन और बड़े बढ़िया से क्वेश्चन है यहाँ पर। अब आ जाइए प्रूव दैट द फॉलोइंग, है ना, जो भी है कि ये प्रूव करना है तो भैया ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड इसमें ले रहे हैं, तो साइन ए और 1 + tan a प्लस कॉस ए और ये 1 + cot a, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, तो आइडेंटिटी तो बनेगा नहीं, तो जो भी आपको टर्म दिख रहे हैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फिर एडिंग वैडिंग हम लोग करते रहेंगे। तो साइन ए, ये 1 + sin a अपॉन cos a, ठीक है, sin a अपॉन cos a, साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम वगैरह लेंगे, एडिंग वैडिंग करेंगे इसमें, ये 1 + cos a अपॉन sin a, ठीक है ना ये। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर sin a और ये न्यूमरेटर में cos a + sin a, इसको मैं sin a + cos a लिख ले रहा हूं, ठीक है, अपॉन ये cos a आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहां पर प्लस cos a तो है ही, यहां पर भी आपके पास कितना आ जाएगा, sin a + cos a अपॉन sin a, ठीक है बच्चों। अब देखिए बड़ी आसानी से यहां पर आपको चमक जाना चाहिए कि sin a + cos a क्या है, कॉमन है, यहां पर sin a + cos a कॉमन लीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर sin a + cos a हमने लिया ये कॉमन, ठीक है, ब्रैकेट में देखते हैं क्या बचेगा। तो यहां पर आपके पास sin a cos a और ये हो जाएगा cos a + sin a, मतलब प्लस cos a अपॉन sin a, ठीक है भाई। ओके बच्चा पार्टी, यहां पर देख सकते हैं sin a अपॉन cos a और cos a अपॉन sin a, ठीक है। यहां पर बड़ी आसानी से आप एलसीएम ले सकते हैं, बाहर जो चल रहा है चलने दीजिए, sin a + cos a जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करिए आप पहले, ये sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a अपॉन sin a cos a, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। सेकंड ये देखिए 1 मुड़ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा sin a + cos a अपॉन sin a। अब इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते, है ना, इससे ज्यादा। अब हम जैसे ये sec और tan से मैं लेकर आ रहा है, sec और cosec में, सॉरी, तो बस ये सेपरेशन कर दीजिए, ये sin a cos a + cos a का sin a cos a, ठीक है ना, ये बचेगा आपके पास। इसमें देखिए कैंसिलेशन वगैरह होंगे, cos से cos, sin से sin, तो ये बचेगा आपके पास sec a और प्लस ये cos a, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, देखिए जरा, ठीक है ना, बन गया नहीं बन गया क्वेश्चन, बड़ी आसानी से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बड़ा प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें देखिए हमें क्या है कि प्रूव करना है n m² - 1 = 2m। हमें m और n की वैल्यू दे रखी है ना, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। हम करने क्या वाले हैं, इसमें एक काम करो, हम जैसे m² - 1 निकालते हैं सबसे पहले, और m और n तो हमारे पास है ना, जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले m² निकालने वाले हैं, देखो जरा देखते हैं कि क्या मिलने वाला है, sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर, तो m² = बेटा ये हो जाएगा sin² थीटा + cos² थीटा और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, देखते रहिएगा जरा ध्यान से। फिर ये तो 1 हो जाएगा, m² = ये 1 + 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा 1 को इधर ले आइए, इसलिए ले आ रहे हैं कि हमें m² - 1 ही चाहिए बेसिकली, है ना, ये हमारे पास देखिए आ गया, m² - 1 = 2 sin थीटा cos थीटा, ये वैल्यू आ गई। और n की वैल्यू हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसका यूज होगा अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट होगी, ठीक है ना। उसके बाद n हमें दे रखा है यहाँ पर, n नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, n = एंड करके इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sec cosec में दे रखा है sec थीटा + cosec थीटा, ठीक है ना। तो n = 1 अपॉन cos प्लस ये 1 अपॉन sin। एलसीएम वगैरह अगर हम लेते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके sin थीटा + cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर हमने इसको भी sin cos में कन्वर्ट कर लिया बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन सेकंड। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, इन्होंने कहा है जी n m² - 1 इसकी वैल्यू निकालिए, बिल्कुल निकालते हैं जी, ठीक है। देयरफॉर n m² - 1 इसकी वैल्यू निकालिए। n तो हमारे पास कितना है, sin थीटा + cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये लिखा हुआ है। और m² - 1 हमारे पास कितना था, ये देखिए 2 sin थीटा cos थीटा, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और देखते हैं क्या आया। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, ये sin cos और sin cos कैंसिल हो गए, यहां पर आ जाएगा 2
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू है ये 2m की वैल्यू है। देखो जरा m इक्वल टू ये दे रखा है। देखिए कितनी आसानी से बन गया क्वेश्चन हमारा। बहुत ही सिंपल सी मैंने यहाँ पर अप्रोच लगाई है, कुछ मुश्किल अप्रोच नहीं लगाई है बेटा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। ये बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा। यहां पर जो भी क्वेश्चन है मैं करा दे रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखो m इक्वल टू आपके पास दे रखा है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। इसको हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर तो हमें करना ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हम करने क्या वाले, हमारी जो अप्रोच रहने वाली है m² - 1 और m² + 1 की वैल्यू निकालेंगे, है ना, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे। हमारी अप्रोच ये रहने वाली है। तो ये काम हम पहले ही कर लेंगे। पहले तो इसको m को ही सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करना ना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर हम स्क्वायर करेंगे। तो ये m इक्वल टू 1 जाएगा, 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम स्क्वायर करेंगे ना तो थोड़ा सा ठीक सा होगा ये, है ना। कैसे होगा वो देखते रहिएगा यहाँ पे जरा। तो m² इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका होल स्क्वायर खोलिएगा मत। देखिए मैं आपको बताऊं हम कैसे करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर। जैसे ही मैं कॉस स्क्वायर दिखा ना, मेरे दिमाग में आया कि यार इसको हम 1 - sin² लिख लेंगे, ठीक है। और 1 - sin² थीटा को 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा लिखेंगे। ये भी ध्यान रखना है। तो m² इक्वल टू 1 + sin थीटा का स्क्वायर, और ये आपका 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, ठीक है ना। तो यहां पर 1 प्लस, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो m² की वैल्यू जो यहां पर आएगी वो 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ऐसे करने वाले हैं m², ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ना a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, वहां से कुछ भी हासिल नहीं होने वाले, कुछ भी। ये m² आ गया। फाइनली हम लोग यहीं से m² - 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, या चलो यहां पर ही रखेंगे। चलो आगे करते हैं। तो देयरफॉर m² माइनस है प्लस है, माइनस है ऊपर, माइनस अपॉन m² + 1, ठीक है ना। तो ये यहां पर m² की जो वैल्यू है 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, और -1 अपॉन 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा +1, ठीक है ना। एलसीएम वगैरह लीजिए। एलसीएम अगर हम लेंगे ना तो ये 1 - sin थीटा दोनों से खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो मैं पहले से ही खत्म कर दूंगा, लिखूंगा नहीं वहां पर। तो 1 + sin थीटा है ही न्यूमरेटर में, और -1 - sin थीटा, ठीक है ना, पहले से ही खत्म कर दूंगा, ये लिखूंगा ही नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बेटा, ये एलिमिनेट हो गया आपका ये। और यहां से आपका 1 + sin थीटा और +1 - sin थीटा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साइन से साइन कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, नहीं साइन से साइन नहीं होगा, 1 से 1 होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर साइन से साइन हो जाएगा। तो ये 2 sin थीटा अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हुआ तो sin थीटा। देखो यही प्रूव करना था क्या हमें, बिल्कुल। देखिए sin थीटा आ रहा है। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। m दिया हुआ था, m² निकाला। m² निकालने में थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी हुआ है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वैसे तो ये बच्चों को ध्यान रहेगा, जैसे ही 1 + sin और cos स्क्वायर होता है ना, तो cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर a + b a - b में कैंसिल करेंगे तो सिंपलीफाई, मतलब कन्वर्ट करेंगे, सिंपलीफाई हो जाएगा वो आसानी से। तो ध्यान रखना है इस कैलकुलेशन को आपको बेटा, ठीक है। तो यहां पर ये बन गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लिटिल बिट, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, है ना। देखो एक तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, एक हमें ये रिलेशन दे रखा है कि tan A = n tan B, देखिएगा, ठीक है ना, यहां पर। और एक सेकंड रिलेशन दे रखा है sin A, ठीक है ना, sin A = m sin B। हमें करना क्या, जो हमें प्रूव करना है, देखना जरा प्रूव करना है, वो cos स्क्वायर A = ये प्रूव करना है। यहां से देखो एंगल B कहीं पर है, यहां पर मुझे बताओ जरा, क्या एंगल B है यहां पर। तो एंगल B तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस जो गिवन है उसके हेल्प से खत्म करना पड़ेगा। बस यहीं पर बच्चों बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य से चीजें देखिएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, n को इधर भेजा, B एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी, V एंगल की। तो ये वैल्यू tan B हुई हमारे पास, ठीक है, हमने इसको लिख लिया। यहां पर V एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा sin A अपॉन m = sin B, ठीक है ना। लेकिन यहां पर tan और sin को खत्म नहीं करा जा सकता है, ठीक है ना। आप एक बात बताओ, हम cot tan को अगर रेसिप्रोकल कर दें cot निकाल सकते हैं, और sin का रेसिप्रोकल कर दें cosec निकाल सकते हैं ना। आप कहेंगे सर इससे फायदा क्या हुआ। अच्छा, जो आपके पास आइडेंटिटी होती है ना, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, वो sin² + cos² = 1 हो जाता है। अगर यहाँ पे sin भी था, यहाँ पर अगर cos भी होता तो हम sin² b + cos² b = 1 करते, और sin b और cos b की वैल्यू जो एंगल A वाली है वो रख देते वहां पर, तो एलिमिनेट हो जाता हमारा,
है ना। बट ऐसा नहीं है, टेन के साथ अगर सेक आ गया होता है यहाँ पर तो भी सेक स्क्वायर भी माइनस टेन स्क्वायर भी इक्वल टू 1 करते। बट हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल करके, ठीक है ना, रेसिप्रोकल करके कॉट बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। बोथ साइड रेसिप्रोकल हमने किया यहाँ पर, देखते रहिएगा। और यहां पर रेसिप्रोकल करके कॉसिक बी साइन बी ये दिया हुआ है तो एम अपॉन साइन होगा। इस बात को समझिए जरा, उससे क्या हुआ कि वी जो एंगल है वो कॉट और कॉसिक में कन्वर्ट हो गया। आप कहेंगे सर उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉसिक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी। आप कहेंगे सर उससे क्या फायदा हुआ, अब जो ये कॉट बी और कॉसिक बी की वैल्यू है ना, वो जब आप इधर रखेंगे तो वी खत्म हो जाएगा, हमारे पास ए में रिलेशन आ जाएगा बच्चों, ए में रिलेशन आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हैं, है ना। ये ध्यान रखना, हमने बी को एलिमिनेट करना था, ये हमें कैसे पता लगा, ये यहां से पता लगा कि जो आपको प्रूव करना है उसमें तो वी है ही नहीं, जो गिवन है उसमें एंगल बी है। तो अब एंगल बी को मतलब एलिमिनेट करने का कोई ना कोई तरीका हमारे पास होना चाहिए। तो पहले तो हमने टेन भी निकाला, यहां से साइन भी निकाला, इसी लॉजिक से निकाला। पहले उसको सेपरेट करते हैं, फिर हमने देखा साइन बी और टेन बी में कोई रिलेशन होता है क्या, कोई आइडेंटिटी है, नहीं है। लेकिन जब हमने रेसिप्रोकल किया इसका, टेन बी का कॉट साइन बी का कॉसिक, तो कॉट और कॉसिक में आइडेंटिटी होती है, वही हमने यहां पर कर लिया। अब देखिए कॉसिक बी की वैल्यू कितनी है, एम अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, माइनस कॉट बी की वैल्यू कितनी है, एम अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखो जरा, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, सारा ए ही चल रहा है ना, माइनस एम स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए, ठीक है। एम स्क्वायर कॉमन ले लो मेरे भाई, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा, हाँ जी ठीक है। और जो प्रूव करना है वो कॉस स्क्वायर ए लेकर आना है, तो यहां से 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए तो चल ही रहा है, और माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। टेन को क्या, आप चलो मैं अभी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूं बेटा। और इधर 1 हमारा चल ही रहा है, इधर एम स्क्वायर चलने दीजिए यहां पर, ठीक है ना, एम स्क्वायर चलने दीजिए, तो एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और माइनस ये कॉस ऊपर पहुंचेगा, कॉस स्क्वायर ए। मैंने देखो सारी चीजें सही लिखी हुई है ना, एन है यार, एन कॉट बी की, वही मैं कह रहा हूं, बी के यहां पर कॉट बी की वैल्यू एन है, सॉरी बच्चों, है ना, यहां पर वही मैं कहूं गड़बड़ कैसे हो रहा है, ठीक है ना, एन स्क्वायर है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम कॉमन नहीं ले सकते, फिर एम स्क्वायर रहेगा, है ना, एम स्क्वायर रहेगा, एन स्क्वायर रहेगा, एन स्क्वायर। तो आप ये कर सकते हैं फिर इसमें, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, यहां पर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये इस तरह से आ जाएगा, और इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए को उधर भेजिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अच्छा, जो हमें प्रूव करना है उसमें साइन है ही नहीं, कॉस ही है सिर्फ बेटा, तो हम साइन स्क्वायर को यहां पर कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 को इधर भेजो तो इधर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1, और इसको उधर भेज दो तो मतलब इधर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये आएगा। कॉस स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, है ना, कॉस स्क्वायर कॉमन लिया हमने यहां से, तो आपके पास बचा एन स्क्वायर माइनस 1, और इधर बेटा लेफ्ट साइड में एम स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से आपके पास कॉस स्क्वायर है इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। इसमें लेफ्ट राइट साइड आपको नहीं लेनी थी, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट प्यारे बच्चों यहां से मिल गया, ठीक है ना, डायरेक्ट मिला यहां पर, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आपको दोबारा देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल रहा है, इसको रिवाइंड करके आप आराम से देखिए सारी की सारी चीजों को, मैंने लॉजिक जो लगाया है, ठीक है ना, उस बात को ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है ना। जब उस बात को आपको समझ में आ जाएगा तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद सिंपल सी कैलकुलेशन हुई है, सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर को भी हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, तो रीजन सिर्फ यही था कि जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो कॉस स्क्वायर चाहिए था, साइन है ही नहीं, तो साइन हटाना पड़ेगा ना, और वो भी कॉस के टर्म्स में हम आसानी से कन्वर्ट कर
कर सकते हैं उसको। तो बस वही सब कुछ हमने यहाँ पर अप्लाई किया। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो डेफिनेटली सर्किल होने वाला है ना। बड़ा मजा करेंगे उसमें, ज्योमेट्री में बड़ा मजा आता है। और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि यहाँ पर हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर जरूर कर दीजिएगा। नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, थैंक यू।